हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। मैंने बोला था कि ग्रुप पे कोई लिख दे कि कल फास्टिंग है 12 बजे तक, किसी ने लिखा नहीं। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई लिख दीजिए, है ना। कल 12 बजे तक फास्टिंग है, कल दोपहर 12 बजे तक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का अपीयरेंस डे है ना। तो कल दोपहर 12 बजे तक सब फास्ट करेंगे, है ना। फास्ट करना कोई मुश्किल नहीं है, बस 12 बजे तक नहीं खाना है। जो सुबह 8 बजे खा लेते हो, 7 बजे खा लेते हो, प्रसाद पाते हो, 12 बजे तक पाना है, 12 बजे के बाद पा लेते, ठीक है। सुबह अगर कोई इतना भी नहीं कर पाए, किसी को लगे कि नहीं दिक्कत है, तो सुबह 4:30 बजे पहले खा सकते हैं, रात तक कितना भी रात तक खा सकते हैं। ओके, 4:30 नहीं, बहुत जगह 5:30 भी होगा, क्योंकि 1 घंटा 36 मिनट 5:30 या 5:15 तक होना चाहिए बहुत जगह। अब सब जगह का तो नहीं बता सकते, है ना। सनराइज से 1 घंटा 36 मिनट पहले था, ठीक है। ओके, सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। श्रीमद् भागवतम श्लोक नंबर 39 आई थिंक, है ना। आज संडे है, संडे स्पेशल नहीं है क्योंकि सैटरडे स्पेशल हो गया था, ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। श्रीमद् भागवतम नॉर्मल क्लास, है ना। ओके, अगर आप लोग चाहें कि सैटरडे को स्पेशल हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस बता दीजिए, जो आपके लिए बेस्ट होगा वो कर लेंगे। लेट्स कंटिन्यू। जिन जिनको रीड करना है कृपया करके अपना हैंड रेज करें। एंड ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस। अनुवाद। जो भक्त जन नित्य ही भगवान के चरण कमलों के अंगुष्ठों की सेवा में रत रहते हैं, वे सकाम कर्म की जोर से बंधी गांठ जैसी इच्छाओं को सरलता से लांघ जाते हैं। चूंकि ऐसा कर पाना दुस्साध्य है, अतः अभक्त जन यानी ज्ञानी तथा योगी इंद्रिय तृप्ति की तरंगों को रोकने का प्रयास करके भी ऐसा नहीं कर पाते। अतः तुम्हें आदेश है कि तुम वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाओ। तात्पर्य: 3 प्रकार के अध्यात्मवादी, ज्ञानी, कर्मी तथा भक्त प्रकृति के गुणों के प्रभाव पर काबू पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये सभी इंद्रियों के प्रभाव को, जो नदी की निरंतर लहरों के समान है, जीतने का प्रयत्न करते हैं। नदी की लहरें अनवरत उठती रहती हैं, उन्हें रोक पाना दुष्कर होता है। इसी प्रकार भौतिक सुख की इच्छा की लहरें भी इतनी प्रबल होती हैं कि उन्हें भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं रोका जा सकता। भक्तजन भगवान के चरण कमलों के प्रति अपनी दिव्य भक्ति के कारण दिव्य आनंद से इतने अभिभूत हो जाते हैं कि उनकी भौतिक सुख की इच्छाएं स्वमेव रुक जाती हैं। ज्ञानी तथा योगी भगवान के चरण कमलों में आसक्त न होने के कारण इच्छा की तरंगों से संघर्ष करते रहते हैं। उन्हें इस श्लोक में रिक्त मतयः कहा गया है, जिसका अर्थ है भक्ति से विहीन। दूसरे शब्दों में, यद्यपि ज्ञानी तथा योगी भौतिक कर्मों की इच्छाओं से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वस्तुतः वे इंद्रियों के कार्यकलापों को रोकने के मिथ्या दार्शनिक चिंतन या श्रम साध्य प्रयत्नों में उलझते जाते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है भागवत 1.2.7 में। हरे कृष्णा माता जी, मैं बस लेंथ देख रहा था, अभी डिसकंटिन्यू करते हैं, बाद में फिर से रीड। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, तो यहाँ पे बताया गया कि हम सभी को भगवान के चरण कमलों के अंगूठे मतलब अग्र भाग की सेवा करनी चाहिए। जैसे ध्यान भी चिंतन करते हैं, हम लोग बोलते हैं भगवान के, इनफैक्ट बहुत सारे डिवोटीज हैं, उन अपने प्रोफाइल पिक में भगवान के चरण को रखे हुए हैं। अश्लीषा माता जी हैं, ऋचा माता जी हैं, प्रज्ञा माता जी हैं, और कौन कौन है, बहुत सारे डिवोटीज है ना, बहुत सारे डिवोटीज। ठीक है, अच्छी बात है। तो यस, तो हमको
ज्ञानेश्वरी माता जी हैं, खुशी माता जी भी हैं। ओके, यस। तो हमको भगवान के चरण कमलों का चिंतन करना है, ठीक है? हमारा ध्यान भगवान के चरण कमलों में स्थित होना चाहिए। कार्य गुरु के आज्ञानुसार। और देखिए, चरण कमलों में भी क्यों ध्यान रखना है? किसी दूसरे ने बोला है क्या? किसी दूसरे ने बोला है? आपने कभी सुना था, जब क्लासेस नहीं जॉइन की हुई थी, तब कभी सुना था कि भगवान के चरणों में ध्यान हमारा होना चाहिए? हमको भगवान के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कभी सुना था? कभी जाना था? तो किसने बोला? गुरु ने ही तो बोला ना। ये तो किसी ने नहीं बोला था, ठीक है? और डेफ़िनेटली जब भी हम लोग भगवान के चरणों में, ऐसा नहीं है कि भगवान का चेहरा नहीं देखना या भगवान भगवान की बाकी व्यवहार नहीं करना है। परंतु जब ध्यान केंद्रित करने की बात आती है, देखिए, आकर्षित हो जाना भगवान से, भगवान की सेवा करना, भगवान के लिए कार्य करना, ये बहुत अच्छा है। परंतु अगर हमको हमको अगर पुश करना है, हमको अगर अपने आप को किसी तरीके से स्थित करना है, तो हमको भगवान के चरण कमलों का ही ध्यान करना चाहिए, ठीक है? आप आकृष्ट हो जा रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के चिंतन में डूबे हुए हैं, भगवान ही का हमेशा चिंतन किए जा रहे हैं, वो सब बहुत अच्छा है। ओके, सो आज्ञा गुरु की, परंतु चिंतन भगवान के चरणों का, है ना? हाँ, तो इस प्रकार से फिर देखिए क्या है, ये वैधि भक्ति है, समझिए। जब हम भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, तो ये वैधि भक्ति है। परंतु इसके बाद रागानुगा प्रेम आपके स्थापित हो सकता है, एंड इट्स कंप्लीटली फाइन। आपको फिर वैधि भक्ति के नियमों का अ, पालन तो करना है, परंतु अगर रागानुगा प्रेम वैधि भक्ति के परे भी है, तो वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर हमारा हृदय कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब तो वैधि भक्ति का क्यों पालन करेंगे? अब तो हम रागानुगा प्रेम में हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है, ओके। हुँ, हुँ। और क्या बताया गया? देखिए, यहाँ पे 3 प्रकार के लोगों की बात हुई है, ज्ञानी, कर्मी और भक्त। ज्ञानी और कर्मी मिथ्या ही समय बर्बाद कर रहे हैं, बिना कारण। हाँ, परंतु ये बात बिल्कुल सही है। अ, जब ज्ञानी और कर्मी हैं, तो ये लोग बाकियों से तो अच्छे हैं, समझिए। अ, 3 प्रकार के लोग हैं। एक को पता है तूफ़ान आने वाला है, तूफ़ान आता है ना तूफ़ान? एक को पता है तूफ़ान आने वाला है और वो तूफ़ान से परे पहले ही स्थित हो चुका है। तूफ़ान आने वाला है, तूफ़ान जहाँ पे नहीं आएगा वहाँ पे वो पहले ही जा चुका है, उसको पहले से ही पता है। दूसरा कौन है? दूसरा तूफ़ान आ रहा है, लड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, संघर्ष कर रहा है, बड़ा डिफ़िकल्ट है पर संघर्ष किया जा रहा है। तूफ़ान हल्का-हल्का पीछे ही कर रहा है, पर वो खड़ा हुआ है। और तीसरा कौन है? तीसरा वो है, जो तूफ़ान आया और पूरा लपेटे में आ गया और फिर चला गया वो तो, सब बर्बाद हो गया। तो ये तूफ़ान माया देवी का है। जो भक्त हैं, वो भगवान के प्रति समर्पित है, तो माया देवी से परे हैं। कितना अच्छा एग्ज़ाम्पल है। भक्त हैं, तो माया देवी के तूफ़ान से परे हैं। जो ज्ञानी, कर्मी हैं, वो जुझारू हैं, लड़ रहा है। अरे! लड़ने का कोई अर्थ नहीं है, क्यों लड़ रहे हो? भगवान के प्रति समर्पित रहो, तूफ़ान से पहले ही पार हो जाओ। लड़ रहा है, ज्ञानी और कर्मी लड़ रहे हैं। और बाकी जो ज्ञानी और कर्मी नहीं है, बाकी जो हैं, वो तो अ, अपना जीवन बर्बाद किए जा रहे हैं, ठीक है। अ, देखिए, ज्ञानी और कर्मी भी है ना, संघर्ष कर रहे हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि उनको समझ में आ जाए। इनफैक्ट
हर बारी ऐसा होगा कि समझ में आएगा परंतु वो स्वीकारेंगे नहीं। कभी ऐसा हो सकता है वो स्वीकार कर लें। ज्ञानी और कर्मी जैसे सपोज़ करें अ, हुँ, हुँ। आप बहुत ज्ञान लगा कर के कोई कार्य करना चाह रहे हैं, है ना? बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तीव्र ज्ञान लगाएँ, वाह! आप बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमत्ता में श्रेष्ठ हैं और तीव्र ज्ञान लगा रहे हैं और सोच रहे हैं देखो हमने अच्छा किया। अब एक बालक आता है, छोटा-सा बालक, वो ज्ञान में बहुत नीचे है। आप जो इतना समय लगाए थे ये कार्य करने के लिए, आपने बालक को बोला और ये बालक 2 मिनट में बिना कष्ट के ही वो कर दिया। आपने तो इतना एफर्ट लगाया था, वो 2 मिनट में कर दिया। आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, ये कैसे कर लिया? इस जगत में जैसा अक्सर होता है, हम लोग सोचते हैं कोइंसिडेंस कोइंसिडेंस। फिर से एक और काम दिया, फिर से उस बालक ने असंभव कार्य को बहुत जल्दी कर दिया। अभी भी यकीन नहीं हुआ, फिर से लगा कोइंसिडेंस है 2 बार हो गया होगा। तीसरी बार फिर से एक और असंभव कार्य दिया, बालक ने तीसरी बार भी कर दिया। तो अब क्या है वो बुद्धिमत्ता से हार जाएँगे, हम हार गए तुम्हारे सामने। हम जो इतना मेहनत कर के हम कर रहे हैं, तुम पल भर में 2 मिनट में ऐसा कर दे रहे हो, हैं? हार जाएँगे। तो ये जो ज्ञानी और कर्मी है ना, इनके हारने का इंतज़ार किया जा रहा है। ये कब अपनी बुद्धि से, कब अपने ज्ञान से हारेंगे, कब अपने कर्मों से हारेंगे। हम तो सबसे अच्छे से अच्छा कर लिए, पर फिर भी अच्छा नहीं हो रहा। हम तो अच्छे से अच्छा ज्ञान लगा लिए, फिर भी किसी का हित नहीं हो रहा है। ये जब हार जाएँगे, तब भक्ति करेंगे। अपनी हार स्वीकार कर लेंगे, तो फिर जिज्ञासा करेंगे, ऐसा क्यों हुआ? हमने तो सब कुछ अच्छा किया, हमारे साथ बुरा क्यों हुआ? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब करेंगे। अब जब हार गए ना तब करेंगे। अभी तक नहीं कर रहे थे ना। हाँ, अभी तक अहंकार था, हार गए, अब कोई अहंकार नहीं बचा, है ना? तो अच्छा है, ऐसे लोग हार ही जाएँगे तो फिर अच्छा होगा, है ना? तो हम भी अपने ज्ञान से हार जाएँ, हम भी अपने कर्मों से हार जाएँ, बस ठीक है हमसे नहीं कुछ हो रहा है। कृष्णा जो चाहें वो बताएँ, वही करेंगे। गुरु जो चाहें वो बताएँ वही करेंगे, बस ठीक है। आगे कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं है, बस इतना कर लीजिए बस सब परफेक्ट है ना? ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन रीड करना चाह रहा था? अ, आश्लेषा माता जी पहले आप रीड करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। ब्रज वासुदेवम बताता है कि जो वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण जी कहाँ से रीड कर रही हैं? ये ये श्लोका के नीचे का जो है ना गुरुजी, वो जो सेंटेंस शुरू हो रहा है। यहाँ पर यहाँ भी ये जी ये जी ओके, जी गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। यहाँ भी उसी बात पर बल है। भज वासुदेवम बताता है कि जो वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, वह सरल फिर से माता जी पढ़िए। सॉरी ब्रज वासुदेवम बताता है कि जो वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, वह सरलता से इच्छा की तरंगों को रोक सकता है। जब तक इन तरंगों को कृत्रिम ढंग से रोकने का प्रयास होता रहेगा, उसे असफलता ही हाथ लगेगी। इस श्लोक में यही संकेत मिलता है। सकाम कर्म की इच्छाओं की जड़ें गहरी होती है, किंतु इच्छा रूपी वृक्षों को भक्ति से पूर्ण रूप से उन्मूलित किया जा सकता है, क्योंकि भक्ति श्रेष्ठ इच्छा का प्रयोग करती है। श्रेष्ठ इच्छाओं में लगे रहने से निकृष्ट इच्छाओं को त्यागा जा सकता है। इच्छा को रोक पाना असंभव है। निकृष्ट इच्छाओं में प्रवृत्त न हो, इसके लिए परमेश्वर की इच्छा करनी होती है। ज्ञानी लोग परमेश्वर से एकाकार होने की इच्छा बताए रखते हैं।
किंतु ऐसी इच्छा को भी काम वासना माना जाता है। इसी प्रकार से योगी योग शक्ति की कामना करते हैं, किंतु वह भी काम वासना है। किंतु भक्त इच्छा रहित होने के कारण पवित्र हो जाते हैं। उन्हें इच्छा रोकने के लिए किसी कृत्रिम उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान के चरण कमलों के अंगूठों के संरक्षण में इच्छाएं आध्यात्मिक सुख की आध्यात्मिक सुख की साधन बन जाती है। यहाँ कुमारों द्वारा यह बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल समस्त सुखों यानी आनंद के आधार है। अतः वृथा ही भौतिक सुख के लिए इच्छाओं को रोकने का विफल प्रयास करने के बजाय मनुष्य को चाहिए कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे। जब तक वह भौतिक सुख के लिए इच्छाओं को रोकने में असमर्थ रहता है, तब तक इस संसार के बंधन से मुक्त होने की कोई संभावना नहीं रहती। यह तर्क किया जा सकता है कि नदी की तरंगे लगातार समुद्र की ओर बहती रहती है और उन्हें रोका नहीं जा सकता। जब ज्वार आता है तो इससे नदी की धारा रुद्ध हो जाती है और स्वयं नदी में बाढ़ आ जाती है। उस समय समुद्र की लहरें नदी की लहरों से अधिक मुखर यानी प्रमुख हो उठती है। इसी प्रकार बुद्धिमान भक्त कृष्ण चेतना में भगवान की सेवा के हेतु कई तरह की योजनाएं बनाता है, जिससे अचल भौतिक इच्छाएं भगवान की सेवा की इच्छाओं से अभिभूत हो जाती है। जैसा कि यामुनाचार्य ने पुष्टि की है कि जब से भगवान के चरण कमलों की सेवा की ओर उन्मुख हुए, तब से नित्य ही भगवान की सेवा करने की नवीन से नवीन इच्छाएं उठती रहती है, जिसके फलस्वरूप विषयी जीवन की अचल इच्छा तुच्छ पड़ गई है। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि वे ऐसी इच्छाओं पर थूकते हैं। भगवत गीता 2.59 में भी पुष्टि करती है, परदृष्टा निवर्तते। निष्कर्षतः भगवान के चरण कमलों की सेवा के लिए प्रेम पूर्ण इच्छा विकसित करने से इंद्रिय तृप्ति की सारी इच्छाएं दमित हो सकती है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए क्या है, इसमें बस इतना ही है कि हम लोगों की जो भी इच्छाएँ हैं, सारी इच्छाएँ समाप्त हो जाएँगी, परंतु हमको करना क्या है? हमको हमेशा भगवान के चरण कमलों में ध्यान करना है, हमको भगवान की सेवा करनी है। यही एक एकमात्र तरीका है। यहाँ पे चरण कमलों पे ध्यान ही बताया गया है। सेवा के बारे में यहाँ पे विशेष रूप से नहीं लिखा हुआ, परंतु हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से सेवा करनी है। तो जब हम ये कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर से वही वाला एग्ज़ाम्पल, है ना? अ, तूफ़ान आ रहा है, हैं? तूफ़ान में खड़े रहने का कोई लाभ नहीं है, ठीक है? तूफ़ान अपने आप को बड़ा क्या स्ट्रेंथ बता रहा है कि देखिए हमारा कितना कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कि तूफ़ान आया हुआ है, हम खड़े हुए हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में हमने ये अपना जीवन में इतना अच्छा कार्य किया। सोचते हैं ना, कभी अपने जीवनी के बारे में कुछ किसी को कुछ बोलना हो, बोलता है ना, हमने तो इतना विपरीत परिस्थिति में भी काम किया है ना? और किसी का मज़ाक मत बनाइए, क्योंकि सच में उन्होंने संघर्ष किया, पर संघर्ष करने की आवश्यकता ही नहीं थी। यही यही बड़ी बात है। हम लोग मिथ्या ही संघर्ष कर रहे हैं। आप समझिए, जब तक हम माया के संरक्षण में हम संघर्ष ही करेंगे। हाँ? देखिए, पता नहीं ये बात यहाँ पे कहाँ से आया, परंतु बिल्कुल सही बात है। आप जब वृंदावन धाम में भी रहने आते हैं ना, तो अगर देखिए 2 प्रकार से कोई रह सकता है। एक तो शुद्धता से और दूसरा मलिनता से। मलिनता से रहना अलाउड तो होता नहीं, आप वो अपराध करते रहेंगे आप। उनकी बात तो करेंगे नहीं, जो मलिनता से रहे। तो शुद्धता से रहने का थोड़ा-सा भी प्रयास करेगा ना, तो अगर आप इस जगत में कभी भी संघर्ष करते हुए यहाँ पे आते हैं, तो आप लोगों को पता नहीं कितने लोगों से इंटरैक्शन हुआ है, उसलिए आप अनुभव कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, बड़ा मुश्किल है।
परंतु ये बात सत्य है। जितना मैंने अनुभव किया है, हर बार ही ऐसा होता है। अब धाम आते हैं ना, तो एक ना एक बार बहुत ज़्यादा टेस्ट लिया जाता है। बहुत ज़ोर की परीक्षा होती है कि आप रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। ठीक है। अधिकाधिक लोग निकल जाते हैं। ठीक है। अधिकाधिक लोग दिखाते हैं कि हमें दृढ़ता नहीं है। भगवान के प्रति नहीं है, भगवान के शब्दों के प्रति नहीं है, हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है। ठीक है, तो फिर उनको भगवत प्राप्ति नहीं होता। ठीक है। परंतु जो अपना जीवन को भगवान के काम में लगाना चाहता है, जो शुद्धता से जीना चाहता है, ठीक है, राधा रानी महारानी उनकी भी व्यवस्था करती है। फिर कोई अगर शुद्धता मेंटेन करना चाहता है, चाहे उसमें कितना भी विकार हो, विपरीत परिस्थिति आएगी, थोड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा और उसके बाद सारी परिस्थितियां अच्छी हो जाएगी। होगा। वो थोड़ा, अब कितना थोड़ा होता है, वो सबके लिए अलग-अलग होता है, परंतु विपरीत परिस्थितियां आती है। ठीक है। ये मेरा अनुभव है कि अगर कोई विकारों के साथ धाम में आ जाता है, तो विपरीत परिस्थितियां आती है ना? तो इस जीवन में भी वही है। अब भक्ति करने आ गए, शुद्धता तो है नहीं, विपरीत परिस्थिति आएगा। आप लोगों के जीवन में विपरीत परिस्थिति आया होगा, शायद मैंने ये बात पहले ही पूछा है। आप लोगों के जीवन में विपरीत परिस्थिति आया होगा और आप लोग भी कभी ना कभी तो सोचे होंगे, चलो छोड़ देते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं, कृष्णा को छोड़ देते हैं, क्लास को छोड़ देते हैं। परंतु उस समय ये नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना है, ये अपराध है। सीधी सी बात है। देखिए, बड़ा सरल सा बात है। अगर यहाँ पे शुद्ध प्रचार हो रहा है तो आप नहीं छोड़ सकते। अशुद्ध नहीं हो रहा है तो फिर आप यहाँ पे हैं क्यों? आपको रहना ही नहीं चाहिए, किसी को नहीं रहना चाहिए। शुद्ध है, लक्ष्य क्लियर है, तो फिर दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के रहना चाहिए, फिर एकदम डगमगाना नहीं चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाकी क्या हो रहा है, है ना? ये है। तो तूफ़ान आएगा, आने दो। परंतु देखिए, हो सकता है 1 बार तूफ़ान आए, हो सकता है 2 बार आए, हो सकता है 10 बार आए, परंतु स्थिति ऐसी बनेगी बनेगी। ये थोड़े समय बाद है ना, आप तूफ़ानों से हमेशा परे रहेंगे। तूफ़ान आपके पीछे आएगा, आपको कोई प्रभाव ही नहीं होगा। अभी तो थोड़ा बहुत प्रभाव होता है, बाद में कोई प्रभाव नहीं होगा। तूफ़ान आ रहा है, नहीं आ रहा, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पता चला, कुछ नहीं पता चला। इट्स लाइक अभी आप वृंदावन में बैठे हुए हैं और गुजरात में तूफ़ान आ रहा है। आपको कोई फ़र्क पता चल रहा है? यस, वृंदावन में बैठ कर के गुजरात में तूफ़ान आ रहा है, कुछ पता चल रहा है? कोई असर लग रहा है? हैं? अब बहुत दूर है जी, उधर का इधर कोई असर नहीं लग रहा है, कोई प्रभाव नहीं है, यहाँ पे आया ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार से कि तूफ़ान आएगा, बाद में भी आएगा, परंतु प्रभावित नहीं होइएगा। हम लोगों को इस प्रकार का दृढ़ प्रतिज्ञ बनना पड़ेगा। इनिशियली नहीं है, फाइनली बनना पड़ेगा। हो सकता है आप शुरुआती दौर में इस प्रकार से आप में शुद्धता ना हो सकता है। जल्दी थोड़ी ना सब में शुद्धता हो सकता है बहुत विकार है। आप दृढ़ प्रतिज्ञ खड़े रहिए। हम तो गुरु के शब्दों के साथ हैं, हम तो शास्त्र के साथ हैं। गुरु जो बोलेंगे हम वो करेंगे, शास्त्र के अनुसार हम करेंगे, हमको कुछ नहीं डगमगाना है। ये बोलने का बात नहीं, गुरु मुखा पद्म वाक्य, हमको वही जीवन मेरा वही है। बस ठीक है। अब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
और जो इस प्रकार से दृढ़ नहीं रहेगा, वो क्या होगा, वो इंद्रिय सुख में लगेगा, तृप्ति में लगेगा। देखिए क्या है, हम अगर बाहर निकले देन इट्स गुड, हम अगर उसमें डूबे वो खराब है। इंद्र तृप्ति की भावना भी है, अब उससे बाहर निकलने के लिए हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आई होप ये समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट पे चले और राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। अनुवाद बस पढ़िए। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद: अज्ञान के सागर को पार करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उसमें अनेक भयानक मगरमच्छ भरे पड़े हैं। जो भक्त नहीं हैं, वे इस समुद्र को पार करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु हम तुम्हारे लिए बता रहे हैं कि आप बस भगवान के चरण कमलों की शरण लें। वे समुद्र को पार करने के लिए नाव के समान हैं। यद्यपि सागर को पार करना कठिन है, किंतु भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके आप सभी संकटों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो गुरु का कार्य यही है, शास्त्रों का कार्य यही है, भगवान की कृपा ही कि हमें बड़े से बड़े संकट से बहुत आसानी से बचा लेते हैं। अब बोले कि हमको इस रास्ते भी नहीं चलना है, अब सोच के देखिए, वही तूफान ही चल रहा है, अभी तक तूफान ही चल रहा है। तूफान आया और बाढ़ आ गया, तूफान आता तो बाढ़ आ जाता है। अब ठीक है, तूफान आया, बहुत तूफान आने के बाद बाढ़ आ गया, बाढ़ आने के बाद क्या है, आप फंस गए पानी के बीच में, जहां तक देखे वहां तक पानी। और इसमें क्या गाना चाहिए, संसार दावा नलिदलोका त्राणाय कारुण्य घना घनात्मम। हाँ, जहां तक देखे वहां तक पानी पानी है, कहीं कुछ है ही नहीं, कहीं नहीं निकल सकते। हाँ, फिर क्या है, हाँ, चलिए दिखाते हैं, एक मिनट। हाँ, फिर क्या हुआ, अब इतना बाढ़ आ गया, तूफान आ गया है, कुछ नहीं हो रहा है। प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य, और जब ये हुआ तो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। समझाया नहीं है, देखिए, संसार दावानल है, संसार क्या है, देखिए वहां पे क्या बहुत बड़े पानी का बात कर लिए, यहाँ पे जलती हुई अग्नि का बात कर रहे हैं। मतलब दोनों लाइफ थ्रेटनिंग है, बस इतना सा। अगर किसी को अत्यधिक पानी में भी डुबा दें, समुद्र में कहीं पे, बीच में कहीं पे गिरा दें आपको, तो आपके लिए वो भी दावानल ही है। वो पानी की तरह जला रहा है, ये अग्नि की तरह जला रहा है, दोनों अलग अलग तरीके से जला रहा है, पर सेम बात है। सो संसारा दावानल है ना। तो क्या हो रहा है, संसार में आग लगा हुआ। इनफैक्ट वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखना चाहिए, इसमें मजा नहीं है। ओके, एक मिनट रुकिए। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट निकालता हूँ। ये रहा। संसार, संसार से जानते हैं, भौतिक जगत है ना, मटीरियल एग्जिस्टेंस। दावानल, संसार दावानल, दावानल मतलब खेत में लगा हुआ, ये फिर नहीं, खेत नहीं, वो क्या,
जंगल में लगा हुआ आग। लीडर एफ्लिक्टेड लगा हुआ, लोका इस जगत में जहां पे लोग हैं, जब यहां पे आग लगा हुआ है तो फिर क्या हो रहा है? सब तो आग लगा हुआ है। त्राणाय कारुण्य घनाघनत्वम। त्राणाय तरने के लिए आ रहे हैं, ताड़ने के लिए आ रहे हैं, ताड़ने के लिए आ रहे हैं। कारुण्य कृपा से। कौन कृपा कर रहा है? हैं? कौन कृपा कर रहा है? ताड़ने के लिए कोई आ रहा है, कृपा करेगा, कृपा कर रहा है। कैसे? घना घनत्वम, जैसे बारिश, कहीं पे आग लगा हुआ है, वहां पे बारिश की तरह आग है। जैसे अभी अमेरिका में जंगल में आग लगा हुआ था। इनफैक्ट बहुत बार ये प्रायोजित भी होता है। तो मैं ये नहीं सोच मैं ये ऐसा नहीं है कि जरूरी हो कि कोइंसिडेंस से ही लग गया हो सकता है प्रायोजित हो। बहुत बार खेतों वो जंगल को खाली करने के लिए ऐसा किया जाता है कि अब और जमीन मिलेगा। जंगल अब जला देंगे तो जंगल खत्म हो जाएगा और जमीन मिलेगा। तो ये जरूरी नहीं है, मतलब बाद में फिर क्या होता है, बाद में अनकंट्रोल हो जाता है। शुरुआत में ये चला करके किया जाता है बहुत बार। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हो सकता है प्रकृति से ही हुआ, हो सकता है मानव मानव निर्मित हुई है। ठीक है, शुरुआत वहां से हुआ, पर कोई बात नहीं। तो अमेरिका में आग लगा ना, तो जंगलों में आग लगा तो कई कई दिनों तक आग लग गया था और बहुत जगह जल गया, बहुत बहुत जगह जल गया, बहुत बुरा हाल हो गया, बहुत बुरी स्थिति हो गई। वहां पे रहने वाले लोग जहाँ पे जंगलों के थोड़े से दूर रहते, उनका भी बहुत बुरा हाल हुआ, सब जल गया, है ना, सब बर्बाद हो गया। किसी का घर जल जाना सोच के देखिए, सब सब खत्म। तो ऐसा है दावानल, है ना। दावानल कैसा है? फॉरेस्ट फायर। ठीक है, तो कोई आ रहा है ताड़ने के लिए, कैसे? घना घनत्व, क्या कर रहा है? प्राप्तस्य कल्याण, जिनको प्राप्त है कल्याण करने का, गुणानावस्य, गुणा मतलब क्वालिटी, गुण है। न अनावस्य, वो कैसा है? समुद्र है। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। वंदे मतलब वंदना करते हैं, गुरु मतलब ऐसे आध्यात्मिक गुरु की। श्री मतलब श्री हमेशा ऑस्पिशियस। श्री का दो अर्थ है, ऑल्दो श्री लक्ष्मी देवी के ही लिए प्रयुक्त किया जाता है, परंतु श्री का एक और अर्थ होता है, क्योंकि लक्ष्मी देवी के लिए है तो वो हमेशा ऑस्पिशियस भी होती है ना। तो श्री का एक अर्थ है ऑस्पिशियसनेस। चरणारविंदम, चरणों का वंदना करे। हरे कृष्णा। यस, दिखाई दिया आज है? हरे कृष्णा। क्लैरिटी आया? डेली करते हैं, है ना, परंतु उसके पीछे कारण क्या है? क्यों करते हैं? हम प्रेयर करते ही क्यों हैं? इसलिए करते हैं। ठीक है। हाँ, तो यही है, ये आग लगा हुआ है, माया देवी का आग लगाया हुआ है। अब उसको आग बोल दीजिए, चाहे तूफान बोल दीजिए, किसी तरीके से सब कोई मरने वाला है, बहुत बुरी तरीके से, बुरी गति में। बुरी गति में मरने का अर्थ ये नहीं है कि तड़प तड़प के मर रहा है। बुरी गति में मरने का अर्थ है कि अभी ये शरीर तो त्याग दिया, उसके बाद छिपकली बनेंगे, चूहा बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। किस लिए बन रहा है? किस लिए बन रहा है? क्योंकि ये शरीर में आपने काम नहीं किया। यही है दावानल। यही आग लगा हुआ है।
अगर आप इस आग को नहीं बुझाएंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से आप नहीं निकलेंगे, तो क्या होगा? इस दावानल में सब फंसेगा, हैं? दावानल फंसे रह जाएंगे, उससे बाहर नहीं निकला जा सकता। ठीक है, तो इस सागर को पार कर पाना तो कठिन है, परंतु कोई मुश्किल नहीं है। हमारे लिए बड़ा आसान है। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। भगवान के चरण तो पकड़ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। भगवान क्या क्या चाहते हैं हमको क्या समझ में आता है, परंतु गुरु तो एकदम क्लियरली बताते हैं, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो और ये करो। उनके चरणों को पकड़ लीजिए, गुरु आपको वहीं ले जाएंगे। गुरु आपको भगवान से स्वतंत्र रख करके तो कोई कार्य करेंगे नहीं। बाय द वे, यहाँ पे पावर कट है, हो सकता है डिस्कनेक्ट हो जाए, तो स्क्रीन शेयर करने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, अगर डिस्कनेक्ट होता है तो वापस से कनेक्ट कर लेंगे, डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। लैपटॉप कनेक्टेड नहीं रहेगा बस। ओके, तो यही है। चलिए तात्पर्य पढ़े, कौन रीड करेगा? ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य, यहाँ पर संसार की तुलना अज्ञान के विशाल सागर से की गई है। इस सागर का दूसरा नाम वैतरणी है। वैतरणी समुद्र कारणार्णव है, जिसमें असंख्य ब्रह्मांड गेंदों यानी बॉल के समान तैर रहे हैं। इस सागर की दूसरी ओर यानी उस पार वैकुंठ का दिव्य लोक है, जिसे भगवद गीता 8.20 में परस्त स्मातु भवो अन्यः कहा गया है। इस प्रकार इस भौतिक प्रकृति के परे एक निरंतर विद्यमान रहने वाली आध्यात्मिक प्रकृति है। यद्यपि कारणार्णव में सारे भौतिक ब्रह्मांड बारंबार विलीन होते रहते हैं, किंतु वैकुंठ लोक आध्यात्मिक होने के कारण कभी विनष्ट नहीं होते, वे नित्य विद्यमान रहते हैं। मनुष्य शरीर धारण करने से जीवात्मा को अज्ञान सागर, जो यही भौतिक ब्रह्मांड है, पार करके पर व्योम में प्रवेश होने का अवसर प्राप्त होता है। यद्यपि अनेक उपायों या नावों से समुद्र पार किया जा सकता है, किंतु कुमारगण राजा को भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने की सलाह देते हैं, जैसे मनुष्य किसी अच्छी नाव का सहारा लेना चाहेगा। अभक्त जो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, अन्य उपायों जैसे यानी कर्म, ज्ञान तथा योग से अज्ञान के सागर को पार करने का यत्न करते हैं, किंतु उन्हें इसमें काफी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। कभी कभी तो वे इतनी कठिनाई में फंस जाते हैं कि समुद्र पार ही नहीं कर पाते। वास्तव में कभी कभी वे अपनी परेशानियों का आनंद लेने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे कभी भी समुद्र पार नहीं कर पाते। जरूरी नहीं कि अभक्त समुद्र को पार कर ही लें, और यदि वे पार कर भी लेंगे तो उन्हें कठिन तपस्या करनी होती है। दूसरी ओर यदि कोई भक्ति करता है और यह श्रद्धा रखता है कि भगवान के चरण कमल ऐसी नाव हैं जो उसे समुद्र के पार आसानी से और सुख पूर्वक उतार देंगे, इसलिए पृथु महाराज को समस्त संकटों को पार करने के लिए भगवान के चरणारविंद रूपी नाव को ग्रहण करने की सलाह दी गई है। ब्रह्मांड के घातक तत्वों की तुलना समुद्री मगरों से की गई है। कोई भले ही कितना कुशल तैराक क्यों ना हो, किंतु उस पर यदि मगरमच्छ आक्रमण कर दें तो वह बच नहीं पाता। कभी कभी देखा जाता है कि अनेक तथाकथित स्वामी तथा योगी अपने आप को विज्ञापित करते हैं
कि वे अज्ञान के सागर को पार कर सकते हैं और अन्यों को भी पार करने में सहायता कर सकते हैं, किंतु वास्तव में वे अपनी ही इंद्रियों के शिकार होते हैं। अपने अनुयायियों को अज्ञान रूपी समुद्र को पार कराना तो दूर रहा, ऐसे योगी तथा स्वामी स्त्री रूपी माया के शिकार हो जाते हैं और उस समुद्र के मगरों द्वारा निगल लिए जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है। यस। तो हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। यहाँ पे डिस्कनेक्टेड, यहाँ पे कर्मी, ज्ञानी और योगी के बारे में बताया गया। ठीक है, तो ये बहुत सॉरी हाँ बिल्कुल शेयर कर सकती हैं, करना चाहे तो। अब वैसे बहुत ज्यादा आवश्यकता है नहीं, देख लेंगे अगर कुछ हो। ठीक है, इसीलिए मैंने हाईलाइट भी नहीं किया था। चलिए अच्छा है, कुछ बहुत ज्यादा है नहीं इसमें, है ना। तो बाकी लोग है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है हो सकता है कर भी ले, परंतु वो कर भी लेंगे ना तो भक्त तो बनेंगे नहीं। कर्मी ज्ञानी योगी अगर पार कर भी लेंगे तो भक्त नहीं बनेंगे, तो भी वो मुक्ति को प्राप्त करेंगे, और मुक्ति को प्राप्त करेंगे तो फिर से संघर्ष करना पड़ेगा। प्रेम प्राप्त किया ही नहीं है तो फिर हमेशा उस स्थिति में तो आप रहिए, अब फिर से भेद दिए जाएंगे। जब आप प्रेम प्राप्त करें तब जाकर के आपको मुक्ति का असली अर्थ या असली लाभ होगा। तो जैसे स्वर्ग लोग भेज दिया जाता है और स्वर्ग लोग में आनंद लेने के बाद फेंक दिया जाता है, ठीक वैसे ही मुक्ति भी प्राप्त तो कर लेंगे, ठीक है प्राप्त कर लेंगे, स्वीकार ली, परंतु मुक्ति प्राप्त करने के बाद भी कष्ट तो अंत नहीं होगा, कष्टों का अंत तब भी नहीं है। ठीक है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्ति है, बहुत अच्छी बात है, पर वो मुक्त अवस्था में भी हमको तो फिर से इस जगत में आना पड़ेगा। क्यों? भगवान से प्रेम प्राप्त है ही नहीं। आप कष्टों से तो मुक्त हो गए, अपने कर्मों से तो मुक्त हो गए, परंतु आनंद है ही नहीं। अब ये कुछ वैसा ही है कि आपको कमरे में बंद कर दिया जाए, मेरे पास बस यही एग्जांपल है, क्योंकि इसको करा करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। कमरे में बंद कर दिया जाए, आपको कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति भी नहीं कर रहा, कोई तृप्ति नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, और आपको बोलने सुबह से रात तक बैठे रहिए। खाने के लिए कुछ ऐसा दिया जाए जिसमें आपको तृप्ति भी नहीं हो रही है, परंतु कष्ट भी नहीं हो रहा है, ना तो खुशी हो रहा है उसको खा करके, ना दुख हो रहा है। ठीक है, तो सुबह से रात तक कमरे में बंद कर दिए, सुबह से रात तक क्या, महीनों सालों कमरे में बंद कर दिए, और उसमें आनंद तो नहीं आ रहा ना। अब जब आनंद नहीं आ रहा तो आप ऐसा जीवन जिएंगे क्या? कोई ऐसा जीवन जिएगा? सुबह से रात तक बंद कर दिए, कोई कष्ट नहीं है, पर बस बंद कर दिए, कुछ नहीं करना है, कोई काम नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, इस प्रकार का जीवन कोई चाहेगा? तो यही है मुक्ति। अब बताइए, मुक्ति पाके भी आप आनंदित रहेंगे क्या? मुक्ति पा करके भी हम रह नहीं पाएंगे वहां पे। स्वतंत्र इच्छा तो तभी वो नहीं हुई है, हम स्वयं ही बोलेंगे हमको नहीं चाहिए मुक्ति भाई, बस करो, हमसे और नहीं झेला जा रहा। 3 दिन घर में बंद कर देंगे ना तो चौथे दिन आप भी यही बोलिएगा, बस करो, हमसे और नहीं झेला जा रहा, हमको घर में बंद मत करो, है ना। हमारी भी वही स्थिति हो जाएगी। तो कर्मी, ज्ञानी और योगी, ये सब निश्चित असफलता का मार्ग है। सफलता बस
गुरु के शब्दों में है, कृष्णा के चरणों में है, कृष्णा की सेवा में है। सफलता बस वही है। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, कभी-कभी देखा जाता है कि अनेक तथाकथित स्वामी तथा योगी अपने आप को विज्ञापित करते हैं कि वह ज्ञान के सागर को पार कर सकते हैं और अन्य को भी पार कराने में सहायता कर सकते हैं, किंतु वास्तव में अपनी ही इंद्रियों के शिकार हो जाते हैं। तो हम लोगों को ये सावधान रहना चाहिए। क्या? कि हमें हर पल भगवान की सेवा करें। प्रचारकों के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम शरीर को व्यवस्थित रूप से रखें, परंतु भगवान की सेवा में रत रहें, डूबे रहें। निर्धारित कर्तव्य करें, भक्ति करें, कृष्ण की सेवा करें, हमेशा करें। ठीक है? तो कभी-कभी देखा जाता है कि अनेक तथाकथित स्वामी तथा योगी अपने आप को विज्ञापित करते हैं कि वह ज्ञान के सागर को पार कर सकते हैं और अन्य को पार कराने में सहायता कर सकते हैं, किंतु वास्तव में वे अपनी ही इंद्रियों के शिकार हो जाते हैं। अपने अनुयायियों को अज्ञान रूपी समुद्र को पार कराना तो दूर ऐसे योगी तथा स्वामी स्त्री रूपी माया के शिकार हो जाते हैं और उस समुद्र के मगरों द्वारा निकल लिए जाते हैं। देखिए, जब तक कोई मुक्त आत्मा नहीं होगा, तब तक वो हमेशा ही किसी न किसी स्थिति में, जैसे अभी सपोज करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सरल सा एग्जांपल है। इससे सिंपल क्या पता है, आप लोग सब समझ भी जाएंगे। कल हम लोगों ने घी के बारे में बात किया था, ठीक है? किया था, सभी ने सुना था। अब क्या है, सपोज करें, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ और ये एग्जांपल एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है डिमांड का, बाकी सब कुछ मैनेज हो जाएगा, है ना? बाकी सब कुछ यहाँ पे करना है, सब कुछ हो जाएगा, परंतु डिमांड आए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी बात को आगे लेकर के चलते हैं। सपोज कीजिए क्या कि हम लोगों ने क्या किया कि घी का कार्य स्टार्ट किया। कारण क्या था? कार्य तो ये था, कारण क्या था? कारण मात्र ये था कि जो आश्रित हैं ना, उनकी रक्षा तो करनी है हमको। अब जिनको बस भक्ति करनी है, मात्र भक्ति करनी है, उनको भौतिक संसर्ग करना नहीं है, उनको भौतिक कार्यकलाप में क्यों डुबोना चाहिए? उनको एक सरल मार्ग मिलना चाहिए कि आप आराम से अपना थोड़ा धन इस प्रकार से कमा सकते हैं ताकि आप अपना जीवन व्यापन कर पाएँ। तो इकोनॉमिक सेंस बनना चाहिए। अगर आर्थिक आर्थिक अ, व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी, तो फिर क्या होगा, बाकी लोगों को एक मौका मिलेगा कि हाँ, वो आराम से भक्ति कर सके, क्योंकि वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहेंगे, एक्सपोज़ नहीं रहेंगे। डेफिनिटली अब जैसे कोई भी छोटा से छोटा कार्य छोटा से छोटा कार्य अ, अगर हम छोटा-सा भी कोई काम कर रहे हैं, ठीक है? कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसमें कहीं न कहीं भौतिक जगत के लोगों का भी, अगर धन से संबंधी है तो, कहीं न कहीं भौतिक जगत के लोगों का भी संग करना अनावश्यक सा हो जाता है। अगर बाहरी बाहरी के कोई भी जैसे कस्टमर है, तो बहुत सारे हो सकता है भौतिक भौतिक संबंध वाले हों, है ना? कुरियर वाले होंगे, बहुत सारे एसोसिएटेड लोग होंगे, ठीक है? सब कोई तो भक्त हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपका क्या भौतिक संसर्ग होगा, है ना? तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि ये भौतिक संसर्ग कम से कम करना चाहिए। सभी को भक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब जैसे अगर हम कृष्णा को अर्पित घी सभी को खिलाएँ, प्रसाद, तो फिर क्या होगा, उनकी चेतना भी बदल जाएगी। धीरे-धीरे वो भी भक्त बन जाएँगे। एक तो ये साइड है, इकोनॉमिक सेंस वाला साइड ये है, और दूसरा साइड क्या है? गायों की रक्षा होनी चाहिए, उसीलिए गायों से संबंधी या घी की बात हो रही है।
परंतु अब सपोज़ कीजिए कि ये तो बहुत अच्छा चला और उसके बाद क्या हो गया कि हम आप सभी ने बहुत मदद की, सबने बहुत प्रयास किया और प्रयास करने के बाद हमारा 1000 लीटर महीने का बिकने लग गया। वेरी गुड, वाह! और क्या हुआ, हम लोग बहुत भक्तों की रक्षा कर पा रहे हैं, ब्राह्मण सेवा अच्छे से हो रही है, वैष्णव सेवा हो रही है और गौ सेवा बहुत अच्छे से हो रही है। किसी गाय को हम कहीं से भी कोई भी गाय है, हम सभी की रक्षा के लिए हम प्रॉमिस करते हैं कि आप हमारे गौशाला ले आइए, हम सभी की रक्षा करेंगे। हमने कर लिया, बहुत अच्छा। परंतु इस सब के बीच में अगर कहीं लालच आ गया तो? क्योंकि लालच तो आ सकता है। धन की अभिलाषा तो हो सकती है। कभी रास्ता तो भटक सकते हैं। कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? 5 पीएम वाली क्लास में भी यही बात कर रहे थे। वो डिफरेंट तरीके से ये बात कर रहे थे। यही बात कर रहे थे। कौन बचाएगा? प्राप्तस्य कल्याणगुणानवस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। देखिए, समझिए, मैं गुरु के पद पे या गुरु तब रह सकता हूँ जब गुरु की बातों का पालन करने का शुद्ध प्रयास करूँ। मैं तभी तक रह सकता हूँ। अगर मैं प्रयास नहीं कर रहा हूँ, मैं श्रील प्रभुपाद के शब्दों को रिपीट करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मैं गुरु के पद पे नहीं रह सकता। मेरा लक्ष्य कुछ और हो गया, तो मैं गुरु के पद पे नहीं रह सकता। इसीलिए देखिए क्या होता है, अगर सपोज़ करें कोई कार्य कर रहा है, तो आप लोगों में दृढ़ता होनी चाहिए कि हाँ, देखिए ये तो अ, इनमें तो कोई संशय ही नहीं है कि वो गुरु के शब्दों को पालन करेंगे। ठीक है? और अगर ऐसा है, तो फिर आप लोग भी प्रयास करते रहिए। और अगर ऐसा कर लें, तो कोई भी रास्ते चल लें। क्यों? क्योंकि देखिए, इकोनॉमिक सेंस तो बनना चाहिए। आर्थिक रूप से सशक्त तो बनना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, बाकी लोग शोषण करेंगे। बड़ा सरल सा बात है। इस भौतिक जगत में शोषण करेंगे। बिल्कुल करेंगे। आप किसी को भी, कोई भी, जो भी जॉब करता हो, बिज़नेस करता हो, उसका कोई ना कोई शोषण करता है कि नहीं करता? है? ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जाता है, पैसा नहीं देता, कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है, सरकारें पैसा ले रही है, कोई और तरीके से गलत तरीके से ही पैसा खाया जा रहा है। हैं? होता नहीं होता? तो आप कहीं पे भी जाएँगे शोषण ही होगा। भौतिक जगत है ना, शोषण होगा। भौतिक जगत में कोई आपका रक्षा के लिए नहीं है। तो रक्षा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो सकता है। उसीलिए एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट देने का प्रयास, ठीक है? और मेरा स्पेशली मैं देखता हूँ माताओं को विशेष कष्ट है। विवाह से पहले भी और विवाह के बाद। माताओं को विशेष कष्ट है। पुरुषों को तो है ही, परंतु पुरुष फिर भी इस भौतिक जगत में जिसे पुरुष बोलते हैं, वो फिर भी किसी तरीके से तो लड़-झगड़ के सस्टेन कर लेता है। माताओं की स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। हम लोगों को रक्षित करना चाहिए। हम लोगों को सशक्त बनना चाहिए। चाहे वो इस बिज़नेस से हो, चाहे किसी और से हो, चाहे किसी और से हो। हैं? सशक्त होना चाहिए, ताकि कष्ट ना आए, ताकि कष्ट ना आए। नहीं तो क्या होगा, फिर कष्ट आ सकता है। बहुत सारे लोग हैं, जिनका जो असहाय है, फिर से पुरुष असहाय होते हैं, तो फिर भी कोई वो रास्ता निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि पुरुष के लिए कुछ मत कीजिए, नहीं बिल्कुल करेंगे। परंतु माताओं के लिए बहुत बुरी परिस्थिति हो जाती है।
और आजकल तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है कि माता-पिता को भी घर से निकाल दो। ठीक है, तो प्रयास करना चाहिए और देखिए हाँ, हम कुछ भी करेंगे तो निश्चित रूप से एक बात बिल्कुल हमेशा ही रहेगा, अगर कोई भक्ति नहीं करेगा तो हम उसकी मदद नहीं करेंगे। हाँ, पहले से भक्ति नहीं किया हुआ है, आज उसको मदद की ज़रूरत है, मदद कर देंगे परंतु यही हृदय में रखेंगे कि आप भक्ति कीजिए, या तो हम डायरेक्टली उनसे कमिटमेंट ले लेंगे या बाद में हम बोलेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, ठीक है, हम एक बार कर दिए कभी। परंतु हमारे लिए बस एक ही है, देखिए इस कष्ट से तो हो सकता है हम बचा लें। अभी जो भी कष्ट आप लोगों को जो जिस किसी को भी अनुभव हो रहा है, हो सकता है हम उस कष्ट से बचा लें। परंतु जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के कष्ट से आपको स्वयं बचना पड़ेगा, मेरे आदेशों का पालन करके, शिल प्रपात के आदेशों का पालन करके आपको स्वयं बचना पड़ेगा। हम ही बचाएँगे, परंतु बचना तो खुद पड़ेगा, स्वतंत्र इच्छा तो खुद लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये छोटे-छोटे कष्टों से ज़्यादा मुझे बड़े कष्ट का फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो यही है, मैं चाहता हूँ कि सभी को बड़े कष्ट से बचाया जाए। अब मालूम है क्या, लोग हैं ना छोटे-छोटे कष्टों में ही डूबे रहेंगे, बड़ा कष्ट कहाँ से दिखेंगे और कहाँ से वो अपने कष्टों से निकलेंगे? कैसे निकलेंगे? बड़े कष्ट से कैसे निकलेंगे? उनको एक बहुत बड़ी समस्या है, वो कैसे निकलेंगे? छोटे से कष्ट ही से नहीं निकल हैं? तो यही है, कम से कम आर्थिक रूप से सशक्त रहें, तो दिक्कत नहीं हो। देखना पड़ेगा और क्या-क्या करना पड़ेगा, परंतु ये कर लें तो बहुत अच्छा हो। चलिए, प्रयास करते रहेंगे और सबको ही प्रयासरत रहिए, मेरा तो यही निवेदन है। बाकी आप लोगों की स्वतंत्र इच्छा भी है। हुँ। अगर ये अच्छे से चल गया, घी का कार्य अच्छे से हो गया या कोई और कर लीजिए, ये नहीं कीजिए, वो कीजिए, वो नहीं कीजिए, वो कीजिए, वो नहीं कीजिए, वो कीजिए, वो नहीं कीजिए, वो कीजिए, 4, 5, 10, 15, 20, 40 तरीका, कुछ भी तरीका, जिससे भी ये सशक्त हो जाए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है गायों की सेवा होए तो बहुत अच्छा है, उसीलिए घी का व्यापार उसीलिए। नहीं तो ठीक है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी और तरीके से वही काम कर लीजिए। साथ में गाय की सेवा अलग से कर लेंगे, ये नहीं करके वैसे करके कर लेंगे, परंतु गायों की सेवा हो। गौ ब्राह्मण, गायों और ब्राह्मण की, वैष्णवों की सेवा हो। सब कोई भक्ति अच्छे से कर ले, ठीक है? और सबको ही इस जो जगत में कष्ट है, उस कष्टों से मुक्त हो। बस यही लक्ष्य है। ऐसा कुछ नहीं है, बिज़नेस नहीं कर सकते, डर लगता है। डर बस इतना लगता है काम करने लगेंगे तो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए। क्या होता है कि जैसे बताया, कोई भी कार्य करेंगे धन से संबंधी, तो उसमें ऑलमोस्ट ऑलवेज़ करीब-करीब हमेशा ही भौतिक जगत के लोगों से थोड़ा ना थोड़ा संसर्ग रहेगा। हम ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा संसर्ग रहेगा। कष्ट वहाँ पे। ज़्यादा संसर्ग रहेगा तो पता नहीं कहीं पे फँस गए मतलब ज़्यादा समय उन सब में बिता रहे हैं, तो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए। इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे, परंतु अभी यहीं पे विराम दे करके करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कैसी भी जिज्ञासाएँ हों, लेंगे। ओके, गगन प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की
जय इस डिवाइन ग्रेस से भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भक्तदास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की सभी भक्तों की हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्लीज समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कोई समर्पित है तब तक वो सेफ है, और जब तक समर्पित नहीं है तब तक सेफ नहीं है। अगर कोई भी समर्पित हृदय के साथ भक्ति नहीं कर रहा है तो सेफ नहीं है, नहीं है। जीवन पे रिस्क बना हुआ है, ठीक है। तो समर्पित हृदय के साथ आज्ञा अनुसार कार्य करते रहिए तो रक्षित रहेंगे, और अगर समर्पित हृदय के साथ नहीं कार्य करेंगे तो पता नहीं कब भटक जाएंगे। तो हम लोगों को हमेशा ही गुरु के शब्दों के प्रति हमेशा ही समर्पित रहना चाहिए। ये तो मेंटल स्पेकुलेशन है, वो कभी भी आ जाएगा। देखिए क्या है ना, मेरे लिए ये प्रचार कार्य को बड़ा करना एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल कार्य है। और बात ऐसा है कि देखिए, मैं सच में गृहस्थ हूँ, गृहस्थ इस मामले में कि मेरा बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। और जब परिवार के लोग ही अभी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, तो मैं बाकी लोगों को अभी कैसे बोलूं कि आप भी मेरे परिवार में आ जाओ, है ना? अभी जो घर में है वही अभी सुरक्षित अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरा भी यही प्रयास है कि घर वाले लोग तो कम से कम अच्छे से रहें, फिर बाहर वाले लोगों का फिर और देखूंगा और क्या क्या कर सकते हैं। हरे कृष्णा। वॉइस क्लियर है? अभी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? बाकियों को तो क्लियर है? ठीक। तो मेरा बस वही है कि कम से कम घर वाले तो सेफ रहें, है ना? घर वालों को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये है। इसी के लिए बार-बार जब ये बातें होती है कि प्रीचिंग का काम और बढ़ा है, वही लगता है कि आप लोगों के लिए एक, देखिए मेरा तो कुछ नहीं हुआ, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? परंतु आप लोगों को अच्छे से एक एक एनवायरनमेंट मिलना चाहिए ताकि भक्ति कर सकें। मैं प्रयास कर ही रहा हूँ और करते ही रहूँगा। ठीक है। निश्चित रूप से मेरा कार्य तो मात्र इतना ही है कि मैं भगवान के बारे में बताऊँ, परंतु नहीं, मैं इस तरीके से ही देखता हूँ कि आप सब कोई परिवार ही है। तो अब कोई परिवार में कष्ट में है, मैं क्या करूँ? तो ये बड़ा विपरीत है। और अगर स्थिति ऐसी होती कि मैं अगर दान माँगता और सब कोई दान करते रहते, तो अलग बात थी। दान करते रहते कहने का अर्थ है कि बहुत सारा दान आता है। ऐसा नहीं आप लोग दान नहीं करते, परंतु अगर बहुत सारा दान आते रहता, बाकियों की रक्षा हो जाती, बस इतना। बहुत सारा का अर्थ ये है। अगर सपोज़ करें किसी किसी डिवोटी को कोई ज़रूरत पड़ गया, कोई स्थिति खराब हो गई, है ना? तो बाकी लोग मदद के लिए खड़े हुए, एक परिवार की तरह खड़े हुए। तो मेरे को कोई परेशानी नहीं थी। परंतु देखिए, अब हमको ये भी स्वीकारना पड़ेगा ना, जो इस जगत का असलियत है। इस जगत में आज के दिन में ऐसी स्थिति है कि लोग मदद नहीं करना चाहता। और देखिए आप लोग भी कहीं न कहीं थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से थोड़ा प्रभावित हो। मैं जानता हूँ, और मुझे वो बात हमेशा याद रहती है। इनफैक्ट वो माता से मेरी कभी बात होती नहीं है। एक माता ने कभी दान माँगा था, कोई कैंसर पेशेंट, याद है?
कैंसर पेशेंट के लिए कभी दान माँगा था। और आप लोगों ने सहर्ष दान किया था। मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बड़ा अच्छा लगा था और वही सब परिस्थितियों से बड़ा डर लगता है, किसी को कुछ हो गया तो क्या करेंगे? अगर सपोज़ करें मैंने बोल दिया कि आपको अत्यधिक धन कमाने की आवश्यकता नहीं है, आप भक्ति कीजिए। परंतु देखिए, बीमारी तो हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। तो हमारे पास इतना फाइनेंशियल मसल तो होना चाहिए, उतना तो स्ट्रेंथ होना चाहिए। अगर किसी की स्थिति खराब हुई तो हम क्या करें? अगर परिवार रूप में देख रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए। अब बाकी परिवार के लोगों को साथ आना चाहिए। इसमें डाउट नहीं है कि हो सकता है कल भी ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो आप लोग मदद करें। परंतु फिर भी हम लोगों को सशक्त तो होना ही चाहिए। सशक्त होना खराब बात तो थोड़ी ना है। सशक्त तो हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, कैपेबल हो रहे हैं, तो ये खराब बात थोड़ी। परंतु फिर भी ये सब कुछ बोलते हुए अ, बहुत ज़रूरी है कि आप लोग भी दृढ़तापूर्वक भक्ति करें, कोई बात नहीं। हाँ, किसी को भी अगर कोई ठग भी ले जाए ना, तो मुझे एक एक जो भौतिक जगत में जिसे हम लो क्लास पीपल बोलते होंगे ना, लो क्लास, भौतिक जगत में, ऐसे किसी व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी बात बताई थी और वो ब्रजवासी था। तो क्या हुआ कि उनको कुछ पैसे देने थे। और उनसे आप ये समझ लीजिए कि कुछ देर बाद हमको वापस से मिलना था। ब्रजवासी से कुछ देर बाद वापस से मिलना था। तो ब्रजवासी बोलते हैं कि अ, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में दे दीजिएगा। हम कहे नहीं ले लीजिए। ना, ना, नहीं, नहीं, अभी नहीं दीजिए, बाद में दीजिएगा ना। अभी बाद में थोड़ी देर बाद तो मिलेंगे। आप दे दीजिएगा, अभी मत दीजिए। मेरे को लगा पता नहीं क्यों बोल ठीक है, जो भी है, कोई बात नहीं। जाते हैं, थोड़ी देर में आते हैं, तब इनसे मिलेंगे, तब इनको बाद में मैंने एक बात पूछा, ऐसा आप मेरे साथ ही किए कि सबके साथ करते हैं? बोलते हैं अक्सर करते हैं। यार, फिर तो धोखा मिल जाता होगा। कुछ लोग तो होंगे, भौतिक जगत से बहुत लोग आते हैं, आपको धोखा दे देते होंगे। तो कोई-कोई किस्सा सुनाने लगे, फिर एक बात बोलते हैं, किस्सा सुनाने के बाद एक बात बोलते हैं। बहुत अमेज़िंग है। देखिए, हम तो है ना ठाकुर जी पे आश्रित हैं। ठाकुर जी को जितना देना है ना उतना दे देंगे। वो ही रक्षा करते हैं हमारी। आपके धन से और किसी और के धन से हम नहीं जी रहे। हम उसके धन से नहीं जी रहे। ठाकुर जी हमारी रक्षा कर रहे हैं। और कोई हमको धोखा देना चाहता है तो दे दे। हमने किया होगा कुछ बुरा, दे दे धोखा, जाओ। ठाकुर जी देख रहे हैं। तो यही है, ब्रजवासी है ना, तो आप ये मत देखिए कोई हो सकता है झाड़ू लगाने वाला भी हो, कोई एकदम और निम्न सोचना है वो सोच लीजिए। परंतु वो मालूम है हाँ, आज आज एक आज भी एक पता नहीं वो ब्रजवासी है कि नहीं है, परंतु ब्रजवासी हृदय तो है। वो बेचारे थोड़ा-सा पैसा कमाते हैं, परंतु एक गाय आई, उसको भूख लगा हुआ था। थोड़ा-सा पैसा कमाते हैं, वो ज़्यादा नहीं, परंतु वो थोड़े से पैसे कमाने वाले क्या करते हैं, बाकी लोग तो गायों को डाँट देते हैं, भगा देते हैं। वो क्या करते हैं, वो पालक लेते हैं और पालक खिलाने लग जाते हैं। खाओ, हैं, पालक खरीदते हैं, खिलाने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप समझिए धन से कोई अमीर नहीं होता, हृदय होना चाहिए। हम लोगों को विशाल हृदय का होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ब्रजवासियों के ऐसे बहुत सारे पास्टाइम हैं और बहुत सारे डेली देखने को मिलता है। तो
यही है, ब्रजवासियों का हृदय बहुत विशाल होता है ना? और उस विशाल हृदय में बस कृष्णा वास करते हैं, श्रीमती राधा रानी महारानी वास करती हैं, गुरु वास करते हैं, और कोई वास नहीं करता। भक्त वास करते हैं। यही यही बात है कि सब कोई अ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितना धन देते हैं, नहीं देते। आपका कितना विशाल हृदय है, वो इम्पोर्टेंट है। और मैं बस यही चाहता हूँ, आप सभी अपने जीवन को सार्थक कीजिए। धन दान देना भी एक तरीका होता है अपने आप को शुद्ध करने का। अगर धन से आसक्ति रहेगी, तो यही धन हमें वापस से इस भौतिक जगत में लेकर के आएगा। यस, चलिए, सुनने की जिज्ञासा है वो है, तो पूछ लें। गुरुजी, आप भी ब्रज भाषा बोलते हैं? नहीं, हमको कहाँ आती है, हमको तो कुछ नहीं आता। यस, किन्हीं और डिवोटी ने कुछ लिखा था पहले, अ, वो यहाँ पे है नहीं। और गौ माता की रक्षा, हाँ, गौ माता की रक्षा देखिए, अ, गौ माता की रक्षा दोनों तरह से की जा सकती है। अगर सपोज़ करें हम कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं, घी का वितरण नहीं कर रहे हैं, तो भी गौ माता की रक्षा की जा सकती है। इसमें कोई ये नहीं है कि ऐसे गौ माता की रक्षा नहीं कर सकते। देखिए क्या है, हाँ, इम्पोर्टेंट ये है, जैसा श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि भौतिक जगत के कार्यकलाप है ना, कम से कम देर के होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमको पैसे आ जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमको धन आ जाए, तो क्या होगा? ऐसा नहीं, लालची नहीं, परंतु हम लोगों को कम समय, लालच इस बात का कि हमको कम समय भौतिक जगत के कार्यकलापों में लगाना है। ऑल्दो जब हम भक्ति कर रहे हैं और हृदय कृष्णा की सेवा है, तो हम भौतिक कार्यकलापों को करते हुए भी कृष्णा का चिंतन करते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कृष्णा का चिंतन नहीं कर रहे। ऐसे भी कृष्णा का चिंतन है, वैसे भी कृष्णा का चिंतन है। पर ठीक है, फिर भी हम लोगों को कम से कम अ, समय लगा कर के भौतिक संसर्ग में मेहनत करने के लिए मेहनत कीजिए, कार्य करने के लिए कार्य कीजिए, परंतु भौतिक संसर्ग कम होना चाहिए। बस इतना। यस, हरे कृष्ण। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है? हुँ। हरे कृष्ण। यस, कुछ पूछना है? अच्छा। हाँ। हरे कृष्णा गुरुजी, अगर ऑनलाइन करेंगे तो भौतिक लोगों का संसर्ग कम हो सकता है? देखिए, अब जब करेंगे ना, तो सबसे पहला, अगर हम घी का कार्य कर रहे हैं, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात है, वॉल्यूम होना चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, बाद में बाकी सारी बातें बाद में। देखिए, काम कर रहे हैं तो उसका कोई लाभ के लिए काम कर रहे हैं ना। ऐसे तो काम नहीं कर रहे हैं कि हमारा जो मन करेगा हम करने लगे। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण होना चाहिए। कारण क्या है? आर्थिक समर्थता। अब आर्थिक समर्थता के लिए क्या करना होगा? हमको ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, सेल चाहिए, तब जाकर के काम होगा। अब वो ऑनलाइन में आ जाए, ऑफलाइन में आ जाए, जैसे आ जाए वैसे आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु सेल चाहिए। अब ये 1000 लीटर बोले, 1000 लीटर कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, परंतु हम लोग कम से कम काम करना लग जाएँगे, ठीक है? अब जैसे कोई बड़ा-बड़ा इवेंट होता है ना, बड़ा-बड़ा इवेंट, तो उसी में 1000 लीटर घी तक लग जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक इवेंट में ही लग जाता है। तो अगर 1000 लीटर पर महीना हो रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात है ऐसा नहीं।
बहुत आसानी से किया जा सकता है, बट अभी बस यही है कि हम मेरे को भौतिक संसर्ग कम से कम करें तो ज़्यादा अच्छा है। और भी तरह के कार्य में हम लोग काम कर सकते हैं। मेरे को कोई इश्यू नहीं है। हम ये कर सकते हैं, हम दूसरा कार्य भी कर सकते हैं। ठीक है? बात बस इतना सा है, अगर वो सारा काम बहुत ज़्यादा करने लग गया ना, रिज़ल्ट तो आएगा, परंतु मुझे बस डर यही लगता है, समय बहुत ज़्यादा वो सब में ना लगे। मुझे और किसी चीज़ का डर नहीं लगता। मैं कोई भी कार्य करने से हिचकता इसीलिए हूँ, क्योंकि मुझे बस लगता है समय ज़्यादा ना लगे। मुझे ज़्यादा समय उधर नहीं लगाना। ज़्यादा समय उधर नहीं लगाना। एक यही डर लगा रहता है। और कोई दिक्कत नहीं है, सारा काम कर लेंगे। सब मेरे सर दे दीजिए, हम सेटअप कर देंगे, हम ही कर देंगे। हम ही को करना है, हम कर लेंगे, सब कर लेंगे। परंतु बार-बार एक ही डर, समय ज़्यादा लग जाएगा तो क्या करेंगे? ये बड़ा दिक्कत है। जो टेम्पल घी से प्रसादम बनाते हों, उनका कॉन्टैक्ट लिया जा सकता है? नहीं, 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 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। दूर से देखने से ऐसा लगता है कि छोड़िए अब हम क्या बोलें? उन देखिए, बहुत जगह है ना, टेम्पल वालों को शुद्ध से कोई कोई सरोकार नहीं होता। शुद्ध से कोई सरोकार नहीं होता। इनफैक्ट मैं आपको सभी को तो नहीं बता सकता, परंतु मैं आपको एक बात बताऊँगा एंड आपको लगेगा कि टेम्पल में ये सारे काम भी होते हैं। तो होता है, छोड़िए। इनफैक्ट कुछ-कुछ और कार्य है, मुझे हमेशा एक काम और ज़्यादा अच्छा लगता है। देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। कुछ और कार्य किया जा सकता है तो वो करने का कोशिश करेंगे। परंतु गायों की सेवा बिल्कुल करनी है, ब्राह्मणों की सेवा बिल्कुल करनी है, वैष्णव की सेवा बिल्कुल करनी है। जो भी समर्थता है, हम यही करें। जितना सामर्थ्य हो हमारा, हम यही काम करें। देखिए, धन से कोई मतलब नहीं है, परंतु बस यही लगा रहता है कि बाकी लोग कष्ट में हैं। मैं जानता हूँ आप में से ही अभी जितने लोग हैं ना, आप में से 4 डिवोटी को मैं जानता हूँ, जो सच में कष्ट में हैं। अगर आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएँ, आर्थिक रूप से हमको कष्ट नहीं है। किस चीज़ का कष्ट नहीं है? रहने, खाने और जो भी ज़रूरत वाली चीज़ है उसके लिए। ठीक है, बस इतना हो जाए तो भक्ति करेंगे बस। जीवन में बस एक ही लक्ष्य भक्ति करें और कुछ नहीं करना। शुद्धता से, दृढ़ता से भक्ति करना। अब बताइए उनके लिए क्या करूँ? है ना? तो बाकी लोग संघर्ष करते हैं तो बड़ा दर्द होता है। अगर ये सारे डिवोटी संघर्ष करें तो बड़ा दर्द होता है। क्या करें? तो इसीलिए ऐसा कोई धन कमाने का कोई मेरे को ऐसे भी नहीं चाहिए, परंतु होना चाहिए। आर्थिक समर्थता होनी चाहिए, ताकि कष्ट ना होए। यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना, कुछ बताना? गुरुजी हम सब पूर्ण प्रयास करेंगे वॉल्यूम के लिए। देखिए, प्रभु जी ऐसे नहीं होता पूर्ण प्रयास करेंगे, पूर्ण प्रयास करेंगे। आप लोगों को एक अगर प्रयास करेंगे तो कैसे करेंगे? आप 4 लोगों के पास जाएँगे, 10 लोगों के पास जाएँगे तो मना कर देगा। बोलिए क्या कीजिएगा? बोलेगा घी हमको तो 600-700 रुपए का घी मिल जाता है। पतंजलि का घी मिल जाता है 700 रुपए की।
बाबा का नाम भी है, क्या उससे भी ऊँचा है? अब आप समझिएगा, हाँ, वो बिलोने का घी है, ओरिजिनल घी है, ब्रजवास का है, ब्रज का है, ये है, वो है। रहने दो उनको, ठीक है, बाबा का घी खा कर के खुश हैं। बोलो फिर क्या कीजिएगा? हमको एक प्लान तैयार होना चाहिए। देखिए, अच्छा है, इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि सब कोई ले ले। ये हम जानते हैं। अगर देखिए ये सेवा के रूप में करना है कि हमको ठीक है किसी तरीके से सेवा कर दीजिए। हम लोग खाना चाहते हैं, हम लोग ओरिजिनल खाना चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों को अवेलेबल हो। वो अलग बात है। परंतु अगर आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों को बहुत स्ट्रांगली काम करना बहुत स्ट्रांगली काम करना डेफिनिटली घी का अगर हो, शॉपिंग मार्ट होते हैं, वहाँ अपने सैंपल्स रखिए। कौन मानेगा? कौन मानेगा? आप बताइए ना, इतना महँगा घी कौन लेना चाहेगा? जो एक बार प्योर चीज़ यूज़ करेंगे, वो खुद ही एक्सपीरियंस कर पाएँगे। वो ठीक है। अच्छा, दुकान के बाहर ओरिजिनल माताजी प्रॉब्लम ये है, आप लोग नहीं समझते हैं, इस जगत के बारे में फिर कुछ नहीं जानते हैं। देखिए, हमने ना दोनों तरफ से देखा हुआ है। हमने ऐसे भी देखा हुआ लोगों को ठगते कैसे हैं। हमने देखा हुआ है। आज के दिन में वो करना नहीं चाहता हूँ। नहीं तो करना बहुत आसान होता है। अरे लोगों को अच्छा क्वालिटी नहीं चाहिए, लोगों को अच्छा महक चाहिए, लोगों को अच्छा टेस्ट चाहिए, वो फ्लेवर से आता है। लोगों को अच्छा रंग चाहिए, वो रंग डाल करके आता है। एसेंस और रंग डाल दीजिए, वो क्या बताएँ आप लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? आप लोगों को पता नहीं ना, अब इसीलिए बोलते हैं। नहीं देखा हुआ आप लोगों का। अरे, आप सड़ा से सड़ा चीज़ दे दीजिए, ठीक है? उसमें हम एसेंस डालेंगे, महक डालेंगे, हैं? रंग डाल देंगे। आप देखिएगा, आप बोलिएगा कि एकदम घी ही है और घी उसमें कुछ भी नहीं है। कुछ भी घी नहीं होगा। आपको लगेगा एकदम घी घी है। लोगों को वो चाहिए होता है, लोगों को ओरिजिनल का क्या फ़र्क है? माया में खुश है सब। हाँ, लोगों को ओरिजिनल का क्या फ़र्क है? वो ट्रस्ट कर सकते हैं बस इतना ही। बाकी कुछ लोगों को क्या टेस्ट करके समझ में आ जाएगा? इतना समझदार है? हैं? नहीं समझ आता। शुद्ध घी रिलेटिव्स और फ्रेंड लोग ले सकते हैं, बट होटल वाले और अ, थोड़ा रिस्की है, कोई नहीं लेगा। हुँ, बड़े से बड़े होटल में भी सब नकली सामान चलता है, बहुत सारा, ठीक है। मेरा सब एक्सपीरियंस किया हुआ है। उनको थोड़ा अच्छा बोलते हैं तो बोलते हैं नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं देंगे। अब ये क्या है, ये सारा भौतिक गंदगी मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैंने पर्सनली देखा हुआ है। मैं खुद बहुत सारे बिज़नेसेस को बहुत क्लोज़ली देखा हुआ हूँ, ठीक है, पता है मेरे को। नहीं देखना, मेरे को नहीं जानना। वही है, किसी दिन आप लोगों को ऐसे ये सब जानकारी के लिए जानना होगा तो बोलिएगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें। छोड़िए ये सारी बातों को। व्हाट अबाउट ब्रांडेड स्वीट शॉप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलती से भी नहीं, गलती से भी नहीं। आप लोग नहीं सत्य जानते। टारगेट कस्टमर कौन हो सकते हैं वो देखना होगा। आज के दिन में ये वैसे ही है, शुद्ध शुद्ध वाणी बोलते हैं तो कोई सुनना नहीं चाहता, शुद्ध घी देंगे तो कोई लेना नहीं चाहेगा। हाँ, विरला होगा तो, ठीक है, विरला होगा तो सेवा के भाव से ले लीजिए, फिर कर लीजिए। ठीक है, दे देंगे, आप लोगों को चाहिए, दे देंगे। फिर ये मत बोलिएगा कि हमको इस दिन चाहिए, हम दे देंगे, थोड़ा आगे-पीछे आएगा, ले लीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी हम दुनिया में नहीं बेच रहा। आपको कोई कॉन्टैक्ट बताना है, हम उसको दे
जो भी कॉन्टैक्ट को बताइएगा मुझको। मेरे गाँव में देखा 10-20 रुपए के पैकेट में घी लोकल ग्रोसरी में शॉप में मिल रहा है। बस घी पढ़ के लोग बहुत खुशी-खुशी उससे परचेज़ कर रहे हैं। 10-20 रुपए का घी आ जाता है आजकल। अच्छा-अच्छा घी है। उसको खाने के लिए नहीं है। वो अलग बात। बता तो रहे हैं उसमें अच्छे से एसेंस डालेगा, अच्छे से वो क्या रंग डाल देगा, दिखने में घी लगेगा। वाह! घी आ गया। सबको यही कर रहा है, ठीक है। कर रहा है, करने दीजिए, हमारा वो कार्य नहीं है। ठीक है? तो आप लोग दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति करने का प्रयास करते रहिए और ठीक है, अगर ये कर सकेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकेंगे तो फिर कुछ और देखते हैं। परंतु अगर आर्थिक रूप से सशक्त रहेंगे तो अच्छा है और नहीं रहेंगे तो फिर आप लोगों को इतना ज़्यादा खुला हृदय का होना पड़ेगा कि आप कार्य बोलिए, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, हम कार्य करने के लिए तैयार हैं, हम लोग करेंगे, आप बोलिए, फिर आप लोग काम कीजिए। देखिए, मेरा कार्य कहीं से भी ये नहीं है कि मैं धन कमाऊँ, परंतु अगर धन कमा करके आप लोग प्रसन्न रहें, धन कमा करके अगर मेरा जो परिवार है, वो खुश रहे, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। कमा लेंगे, बहुत कमा लेंगे। ऐसा नहीं हम नहीं कमा सकते। परंतु एसोसिएट करते हुए थोड़ा डर लगता है। ठीक है, देखते हैं कैसे क्या किया जा सकता है। आप लोग भी देखते रहिए और दृढ़ता से भक्ति करने का प्रयास करते रहिए। चलिए, कंटिन्यू करेंगे कल। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु हरे जी। कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा।